क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम के बाद अब जब बच्चों से बातचीत हुई है तो लगातार कल से बहुत सारी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं हमें। लगातार हर जगह से फ़ोन कॉल कर रहे हैं। कोई कश्मीर से कर रहा है, कोई किस डिस्ट्रिक्ट से कर रहा है, कोई कौन साहब फ़ोन कर रहा है, और सब यही कह रहे हैं कि जनाब जो पेपर इस बार क्लास फोर्थ का आया है वो आउट ऑफ सिलेबस आया है। जो हमने अब सिलेबस में पढ़ा था या जो हमें पढ़ने के लिए मिला था वो कुछ और था, और वहाँ पे जो पेपर है वो ऐसा आ रहा है जैसे KS या IAS के पैटर्न पे आ रहा है। तो हमारे लिए करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। पहली तो ये बात। दूसरी, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेजुएशन वाले बच्चे हमने काफ़ी अपने अपने सेंटर्स में डिफरेंट सेंटर्स में देखने को हमें मिले। तो ये भी एक सवालिया निशान जो है ये भी है कि अगर क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम है तो ग्रेजुएशन के बच्चों का वहाँ पर क्या काम था। ग्रेजुएशन के बच्चे भी इम्तहान दे रहे हैं, किस वजूहात पर दे रहे हैं, और क्या ये ऐसा है कि ग्रेजुएशन के जो बच्चे इम्तहानात दे रहे हैं उन बच्चों ने बाहर की यूनिवर्सिटी से, हम बात करें राजस्थान की यूनिवर्सिटी या गुजरात की यूनिवर्सिटी या मुंबई में या कहीं और से, उन लोगों ने ग्रेजुएशन हासिल कर ली है और अब यहाँ पर क्लास फोर्थ की जॉब के लिए भी वो तैयारी कर मैदान में कूद पड़े हैं। तो ये दो सवाल हैं, इन दोनों सवालों पे बात होगी, डिस्कस होगी। पहले तो क्लास फोर्थ के इस पे होगी जो इस बार के इम्तिहान में पेपर आया था। काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम दिया बच्चों ने, काफ़ी स्ट्रिक्ट पेपर था। हम एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहना पसंद करते हैं कि सिलेबस में अगर ABC है तो अगर पेपर जो है वो MNOP का आएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये आपे से बाहर है, यानी कि आपकी कोशिश से भी कहीं हद बाहर है। बच्चों का ये भी कहना है, बच्चों का ये भी मानना है कि हमने जो JK SSB की बुक ली थी क्लास फोर्थ के लिए, उसमें जो भी हमने पढ़ा था वो सिर्फ इसलिए पढ़ा था कि हम वक्ती तौर अपने एग्ज़ाम में अपने आप को क्लियर कर पाएँ। लेकिन अब जब पेपर आया तो पेपर इस वजूहात पर आया कि ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए हमें पहले 1.5 साल या 2 साल बैठ के पढ़ना था, उसके बाद ही हम इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये पेपर अटैम्प्ट करना हमारे लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर हम लोगों ने क्लास फोर्थ वाली बुक में से वो चीज़ें पढ़ी थी जो हमें लगता था कि इम्तिहान में आएंगी, वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ ही चीज़ें देखने को मिली। पेपर ही ऐसा हमें देखने को मिल रहा था, ऐसा पैटर्न था पेपर का और इस तरह से पेपर आया था, ऐसी सिलेबस पेपर में डाली हुई थी कि जो हमारी सोच से भी कहीं हद बाहर थी। IAS IPS की तरह था और हमारे लिए देना मुश्किल नहीं बल्कि लाख दुगना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी हमने एक अपनी कोशिश जो है वो इस पेपर में की है। इंतज़ामिया को बच्चों की तरफ से ये अपील की गई है, और बच्चों की मेरे साथ फ़ोन कॉल पे काफ़ी ज़्यादा बातें हुई। कल से लगातार हमें फ़ोन कॉल आ रहे हैं, हर 10-10 मिनट के बाद आ रहे हैं, और बच्चे यही कह रहे हैं, सिर्फ एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जनाब जो हमने JK SSB की बुक में पढ़ा था या जो हम तैयारी करके गए थे उससे कहीं हद मुख्तलिफ हमारा पेपर आया था, हमारा पैटर्न भी डिफरेंट था, और जो हमें एग्ज़ाम में इम्तिहान में जो हमारे लिए क्वेश्चनिंग रखी हुई थी या जिस तरीके से हमें हमारा पेपर कंडक्ट किया गया था, हमें ये अपने दिल में लग रहा था कि हम IAS या IPS का पेपर देने के लिए शायद यहाँ पर आए हुए हैं या KS का एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, जिसके लिए हमें 1-1.5 साल पहले प्रिपरेशन करनी है और काफ़ी ज़्यादा टफ़ सीरीज़ हमारे लिए आई हुई थी। अब वही बेहतर जानते हैं कि वो किन वजूहात पर ये बातें कह रहे हैं। लेकिन कल से जब उनकी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हम तक आनी शुरू हुई तो हमने आज लाइव किया, और मरकज़ी सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं या जो यहाँ के LG की सरकार के अंदर जो यहाँ पे इंतज़ामिया काम कर रही है, तो उनके आगे एक अपील करना चाहेंगे हम अपने डेली तस्कीन के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि बच्चों की ये गुजारिश है बड़े साहिबान तक, आला हुक्काम तक, आला अफसरान तक कि जनाब जो इम्तिहान हमने दिया है इस इम्तिहान के अंदर आप लोगों ने इम्तिहान तो बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट किया है, लेकिन इसके अंदर कहीं जगहों पे ये भी सुनने को मिला है, जैसे कि सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ऊंच नीच हुआ है, और कुछ बच्चों ने भी ये कहा है कि इम्तिहान देने में काफ़ी जगहों पे मुश्किलात का भी सामना उठाना पड़ा है बच्चों को, जो अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों ने ये भी कहा है कि हमने जो JK SSB की किताब में पढ़ा था, जिस चीज़ के लिए हमने प्रिपेयर किया था, वो ना ही पैटर्न हमें मिला और ना ही वो क्वेश्चनिंग और ना ही वो तरीका, बल्कि इम्तिहान में जो हमें पेपर आया वो उससे 100 दुगना मुख्तलिफ था, जिसको वक्ती तौर हमारे लिए करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। और अगर हम साल से 1.5 साल तक भी घरों में बैठकर पढ़ते, कोचिंग करते, तो भी ये क्लास फोर्थ का इम्तिहान देना इतना मुश्किल बन चुका था, क्योंकि वक्त की बहुत कमी थी। और इसी कमी के दौरान में जो किताब हमने लाई थी उस किताब में से हमने पढ़ना शुरू किया, और पढ़ने के बाद जब हम इम्तिहान देने गए तो उसमें से मैक्सिमम बच्चों का ये कहना है कि हमें
5% तक भी नहीं आया, 5% तक भी नहीं आया, 95% की तो बात ही नहीं है। हालांकि ये भी कहना है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे, काफ़ी उन्होंने कहा कि हमारे अपने नियर बाई के बच्चे जो हमने वहाँ पे सेंटर्स के अंदर देखे हैं, और हमने ये भी सुना कि वो बच्चे मुख्तलिफ डिफरेंट कॉलेजेस से, बाहर के कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करके आए हैं या डिग्रियाँ हासिल करके आए हैं, वही बच्चे यहाँ पर जो हैं वो क्लास 4th के इम्तिहान दे रहे हैं। शायद उनका ये भी कहना था उन बच्चों का कि ऐसा भी हो सकता है कि जो वेरिफिकेशन हुई है वो 12th के बेस पे जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी से ये वेरिफिकेशन हुई होगी क्लास 4th के इम्तिहानात की। तो जिन बच्चों ने बाहर की यूनिवर्सिटी से डिग्रियां की हैं या आउट ऑफ स्टेट से डिग्रियां करके मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए हैं और उनकी अभी जानकारी भी नहीं है किसी को, और वो बच्चे यहाँ पर क्लास 4th के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। ये मेरा नहीं कहना, ये उन्हीं बच्चों का कहना है जिन बच्चों के साथ मेरी बातचीत हुई है और जिन बच्चों ने मुझे अपनी वॉइस क्लिप तक सेंड की है और जिन बच्चों ने मुझे अपनी वॉइस क्लिप तक भेजी है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, और एक बार नहीं बल्कि 1000 बार भेजी हुई है। और ये भी बच्चों ने कहा है हज़ारों बार फ़ोन करके कि जनाब इस पेपर में मुख्तलिफ पैटर्न आया, डिफरेंट क्वेश्चनिंग आई और हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त में ये पेपर करना एक मुसीबत बन चुका था जिसे हमें करना ही करना था और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन करते किन वजूहात पे, क्योंकि जो हमने पढ़ा था वो साहब आया ही नहीं था, बिल्कुल भी इस पेपर में नहीं आया था, ये भी कहना है। हालांकि गांदरबल के वहाँ से भी कुछ तस्वीरें नज़र आई, वहाँ से भी कुछ पत्रकारों ने रिपोर्टिंग्स की, वहाँ से भी कुछ ये देखने को मिला कि एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ गड़बड़ हुई है। अभी हम क्लियर उस पर नहीं कह सकते हैं क्योंकि सोर्सेज की जानकारी हम तक नहीं पहुँच पाई है, तो कोई भी जानकारी के बिना इतला देनी वो बहुत गलत बात है और ये बड़ी सेंसिटिव न्यूज़ है, तो इसमें हमें इतला पूरी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम आपके साथ तमाम खबरें जो हैं इस 4th लेवल की क्लास 4th की जो हैं वो साझा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी आपको कहना पसंद करेंगे कि कश्मीर में कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी फ़ोन कॉल आई। तो अभी हम सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि क्या हुआ है एग्ज़ाम से पहले, क्या एग्ज़ाम के बाद क्या हुआ है, क्या हर जगह में एग्ज़ाम ठीक हुआ है। और अगर बच्चों आपको भी लगता है कि कहीं पे कोई कोताहियाँ रही हैं तो बराए मेहरबानी करके आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे डेली तस्कीन का नंबर दिया हुआ है फेसबुक पे, आप हम तक तमाम जानकारी पहुँचाएँ ताकि हम भी आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स है वो मरकज़ी सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें और LG की सरकार तक। क्योंकि हमें लगा कि अगर आप लोगों ने क्लास 4th में JKSSB में जो इम्तिहानात में जो पढ़ा है अगर वो आपके पेपर में नहीं आया है तो ये सबसे गलत बात है, क्योंकि अगर आपका आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ पैटर्न है तो आप किस तरह से क्लियर कर पाओगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले तो नौकरियां ही नहीं आती, अगर नौकरियां भी आएँ तो जिन नौजवानों को मौका मिलेगा इस बार इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करके अपने घर का खर्चा रोज़गार चलाने का, उनमें से कुछ ऐसे भी गरीब होंगे जिन्होंने उसी किताब पे से पढ़ा होगा और वो जो उसी सोच पे आए होंगे और वहाँ पे आके अगर मुख्तलिफ चीज़ देखी होगी तो शायद उनकी रोज़ी रोटी पे भी एक बहुत बड़ी लात है। तो फिलहाल जो ग्रेजुएशन की बात की जा रही है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों ने भी इम्तिहानात में कोशिश की आने की और कुछ सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो दिखे हैं, तो इस पर भी पूरी बातचीत रहेगी, इन्वेस्टिगेशन रहेगी हमारी तरफ से भी कि क्या ये हकीकत है, क्या ये सच्चाई है। लेकिन इसके साथ साथ जो भी अहम खबर हुई वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें डेली तस्कीन, आमिर सुहेल के साथ जम्मू से।